नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का लगा आरोप। बता दें तो निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया गांव में स्थित शेख मसूद इंटर कॉलेज के सामने आजमगढ़ लखनऊ मार्ग फरिया गांव में मेन रोड पर ग्राम समाज की बेशकीमती ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, जिस पर स्कूल प्रशासन द्वारा जबरन मिट्टी पाट कर कब्जा किया जा रहा है। बता दें तो जिसका गांव के लोगों ने विरोध जताया है, कहा कि यह कीमती सरकारी ज़मीन सार्वजनिक काम के लिए खाली रखी गई थी। इसकी शिकायत पूर्व प्रधान फरिया जावेद आलम के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन को लिखित शिकायत दर्ज कराई, तो उन्होंने हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को भेजकर हो रहे अवैध मिट्टी पटाई के कार्य को रोक दिया है और नापी कर बंजर जमीन को चिन्हित करना चाहा, तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और राजस्व टीम वापस लौट गई, क्योंकि इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों से भारी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पूर्व प्रधान जावेद अहमद ने बताया कि आने वाले समय में फरिया गांव 10,000 से ज़्यादा आबादी है। अगर टाउन एरिया होगा तो यह कीमती सरकारी ज़मीन कार्यालय के लिए छोड़ी गई थी, लेकिन लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। इस मामले में वर्तमान प्रधान अबू बकर खान ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, आप सुनिए। आप अपना परिचय दें। मैं पूर्व प्रधान जावेद आलम सराई फरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। जो ये ज़मीन का जो मामला चल रहा है, क्या मामला है? ये ज़मीन पूरी बंजर ज़मीन है, ऊसर ज़मीन है, आबादी है। हमारे यहाँ मसूद इंटर कॉलेज के जो मालिक हैं अहमद मसूद, इसको कब्ज़ा कर रहे हैं और उस मस्जिद की यहाँ ज़मीन के रास्ते उसको भी पाट दिया गया है, जो कि खड़ंजा पूर्व प्रधान नजीज मरहूम ने इस पर खड़ंजा लगाया था 20 साल पहले। तो आज वो शख्स ये भी कह रहा है भरी पब्लिक में, जनता के बीच में कह रहा है कि यहाँ खड़ंजा कहाँ है, क्योंकि वो खड़ंजा पूरा फरिया उसको गवाही देने को तैयार है कि खड़ंजा 20 साल पहले लगा था और अहमद मसूद ये कह रहे हैं खड़ंजा नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ग्राम समाज की जो ज़मीन है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, पूरे ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करें। उसकी वजह यह है कि आज तो प्रधानी है और आने वाले वक्त में बहुत जल्द फरिया में नगर पालिका यानी घोषित होने जा रहा है। तो ये बताइए, अगर नगर पालिका यहाँ घोषित हो जाएगा तो यहाँ कार्यालय फरिया में कहाँ बनेगा? 4 गांव को मिलाकर नगर पालिका घोषित होने जा रहा है। तो ये बताइए, इतना बड़ा 20,000 की आबादी गाँव है, अगर हमारे यहाँ ज़मीन नहीं रहेगी तो क्या बघौरा और सुराही में कार्यालय बनेगा? ये 20,000 की जनता हमारी फरिया की वहाँ सुराही और बघौरा में जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये ज़मीन को पूरे फरिया के लोग सुरक्षित रखें कि कल अगर टाउन एरिया घोषित होगा तो यहाँ पे कार्यालय बनेगा। जो हमारे जनप्रतिनिधि जो भी होंगे, जो चेयरमैन हो गए, वो यहाँ पे बैठेंगे और हमारी जनता आएगी। ग्राम प्रधान का कार्यालय थोड़ी ना होगा, ये वसी कार्यालय होगा। उसका ग्राउंड होगा, उसकी 20-25 गाड़ियां खड़ी होंगी, उसमें बाथरूम होंगे, रूम होंगे। तो ये हमारे लिए ये टाउन एरिया की ज़मीन के लिए बेहतरीन ज़मीन है, 15-16 बिस्साई ज़मीन है। मैं कहना चाहता हूँ, अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है, एडीएम महोदय से कहना चाहता हूँ कि ये तो ग्राम समाज की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस ज़मीन को सेफ रखा जाए। अगर इस पर कोई कार्रवाई होती या निर्माण होता है तो आने वाले वक्त में बहुत परिणाम भुगतने होंगे, चाहे अहमद मसूद हो चाहे अधिकारी हों। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जब ये ज़मीन, जब इस पे मट्टी जो गिर रही थी, जब तो आप लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया था इसके बारे में? अभी तो लोगों ने यही कहा कि अब्दुल्ला के नाम से, तैयब के नाम से, ये इन्होंने झूठ बोला। ये मैं भी समझ रहा था कि ये अब्दुल्ला भाई के नाम से, तैयब के नाम से, जफर के नाम से, तलत के नाम से है, मगर जहाँ तक नाम है, लेखपाल है, कागज है उसके पास, लाओ बुलवाओ, यहाँ पैमाइश करवाओ। जिसकी अगर नाम से ज़मीन है तो उसको नाप के लेखपाल दे दे, मगर जो ग्राम समाज की ज़मीन है वो ग्राम समाज के हित के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा। तो आप भी तो फरिया के प्रधान 5 साल रहे हुए हैं। नहीं मालूम नहीं था। ये तो अभी यही हल्ला हुआ। सारे लोग तो यही कह रहे थे, मैं बचपन से सुन रहा था कि भाई ये बहुत बड़े जमींदार हैं, तमाम ये जो ग्राउंड जो है देख रहे हैं ना, हाथे होते सब लोग यही कह रहे थे कि नाम नेट जमीन है। मगर लोगों ने, मैं नहीं कहना चाहता, इनके पूर्वजों ने फरिया के साथ कुछ नहीं किया।
उसकी मालियत लगाकर डबल चेक बैठे हुए हैं, 20 बीघा का प्लाट बनाए हुए हैं। आज ये जमीन की मालियत लगी हुई है, ये ग्राम समाज में आ गई है, इसलिए पूरे गांव के लोग भ्रमित थे पहले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग, जो भी लोग हैं, सब ग्राम समाज जमीन को कब्जा किए हुए हैं और ये भूमाफिया माइंड के लोग हैं, ये जमीन को बेचने वाले लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों से, इन भूमाफियाओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फरिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं।